वेलकम टू मास्टर मैडम जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर मैडम जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ 50 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने फ्रेंड्स, गेस करते चलिएगा कि लूसी मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है। लूसी मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है। तो पहला का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, नासा से है। ठीक है, लूसी मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है, तो नासा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल देखें, सितंबर 2021 में किलाउआ, ठीक है, किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह स्थित है। देखिए, सितंबर 2021 में किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है फ्रेंड्स। तो ये जो आपका ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है, दो का करेक्ट आंसर ये अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल देखें। तीसरा नंबर सवाल आपका है कि सितंबर 2021 में किस राज्य में नट संकीर्तन उत्सव शुरू हुआ। 2021 में कौन सा राज्य है भारत का जहां पर नट संकीर्तन उत्सव शुरू हुआ। तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मणिपुर राज्य में ये आपका नट संकीर्तन उत्सव शुरू हुआ। 3 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है, सितंबर 2021 में अरब सागर में आया शाहीन चक्रवात का नामकरण किसने किया था। सितंबर 2021 में देखिए अरब सागर में जो चक्रवात आया था, अपने से भी याद रखिए, पूछा जा सकता है कि 2021 में सितंबर 2021 में अरब सागर में जो आपका चक्रवात आया था उसका नाम क्या रखा गया था। तो शाहीन उसका नाम था। इसका नामकरण किसने किया था। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन देश ने किया था फ्रेंड्स, तो आपका कतर देश ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल आपका है कि अक्टूबर 2021 में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया, वह है। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चाचा चौधरी। ठीक है, 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया, वह कौन थे, तो चाचा चौधरी। ऑप्शन नंबर डी 5 का करेक्ट आंसर होगा। छठा नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है सवाल ये, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाई जाती है। 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन ही हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल देखें कि अक्टूबर 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया। 7 का करेक्ट आंसर ये आपका लेह लद्दाख में फहराया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज लेह में फहराया गया। 7 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखें। 8 नंबर सवाल आपका है कि कामधेनु दीपावली 2021 अभियान का संबंध था किससे था। 8 का गेस कीजिएगा। तो देखिए ये था फ्रेंड्स, गायों के गोबर से बने दिए मूर्तियों का निर्माण करने से कामधेनु दीपावली 2021 अभियान का संबंध। तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गाय के गोबर से बने दिए मूर्तियों का निर्माण करने से था। 9 नंबर सवाल को देखें। 9 नंबर सवाल आपका है, किस राज्य के 3 जिलों को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा के तहत 31 मार्च 2022 तक अशांत घोषित कर दिया गया है। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए कि अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुआ आई ड्रोन का संबंध किससे है। 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए यह जो वैक्सीन डिलीवरी से है। अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुआ आई ड्रोन का संबंध वैक्सीन की डिलीवरी से है। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है आपका, बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो देखिए जो बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर है वो विश्व विरासत में घोषित कब किया गया, तो 2002 ईस्वी में किया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का। 12 नंबर सवाल देखिए, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। पूर्वी समुद्री की स्वामिनी का नाम क्या है, तो 12 का करेक्ट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम, तो श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए, कौन सी
कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? ठीक है, तो यूरोप को अफ्रीका से कराना, तो क्या हो जाएगा ये? जिब्राल्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 का बी हो जाएगा। जिब्राल्टर है जो आपका यूरोप को अफ्रीका से पृथक अलग करती है। 14 नंबर सवाल देखिए, खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? जो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये शुष्क क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। 14 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखें कि किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, काकेशियाई प्रजाति की संख्या सबसे अधिक है। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी काकेशियाई इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर, तुंग्या कृषि कहाँ की जाती है? ये तुंग्या कृषि कौन सा देश में की जाती है, ये पूछा जा रहा है आपसे 16 नंबर सवाल का। तो 16 का करेक्ट आंसर ए है, जो आपका म्यांमार में किया जाता है। ठीक है, तुंग्या कृषि कहाँ की जाती है? तो म्यांमार में की जाती है। 16 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब लगभग होता है 40 काबिलों का देश? ठीक है, तो 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये किर्गिजिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 40 काबिलों का देश, तो किर्गिजिस्तान इसका करेक्ट आंसर होगा 17 का बी। 18 नंबर सवाल देखिए, 18 नंबर सवाल आपका है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? 18 का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से है ना, तो आपका मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम मिलता है। मणिपुर की सीमा है जो बांग्लादेश से नहीं मिलती है। 18 का सी करेक्ट आंसर होगा। धूपगढ़ चोटी स्थित है, कौन सा रेंज में स्थित है? एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स 19 का। तो देखिए सतपुड़ा रेंज में आपका धूपगढ़ चोटी स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा। धूपगढ़ चोटी है जो किसमें है? तो आपका सतपुड़ा रेंज में पड़ता है, सतपुड़ा पहाड़ी में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, सूची 1 से सूची 2 में आपको मिलान करना है। एक साइड में सागर पुलिन है, दूसरा में राज्य है। 20 का, तो 20 का देखिए फ्रेंड्स, दीघा। दीघा कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो दीघा हो गया आपका पश्चिम बंगाल। 1 का 2 हो जाएगा। गोपालपुर का रहा है ना, गोपालपुर, तो गोपालपुर हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका ओडिशा में पड़ता है। उसके बाद में सी कलांगुट, कलांगुट गोवा में पड़ता है। बच गया फ्रेंड्स मरीना, मरीना पड़ता है कहाँ? तमिलनाडु में। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 20 का, जो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1 का 2 हो जाएगा फ्रेंड्स, दीघा 1 का 2, बी का 3 हो जाएगा ओडिशा, कलांगुट हो गया, सी का 2 हो जाएगा, सॉरी सी का हो जाएगा जो आपका 4 हो जाएगा गोवा। बच गया मरीना, तो मरीना 4, डी का 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? चलिए 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? राज्यसभा है, विधानसभा है, लोकसभा है, विधान परिषद है। तो कौन सा विधायी सदन है जिसको समाप्त किया जा सकता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए विधान परिषद है जो भारत के सभी राज्यों में नहीं है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विधान परिषद क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए ये आपका विधानमंडल का है। जैसे विधानमंडल का निर्माण 3 अंगों से होता है ना, एक विधानमंडल में हो जाता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिलकर के बनता है। ठीक है, तो विधान परिषद को है जो विधायी सदन, इसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, बाकी लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। 22 नंबर सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, किससे संबंधित है? 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियां से है। अनुच्छेद 249 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे संबंधित है? तो राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद विधायी शक्तियां से संबंधित है, अनुच्छेद 249। 23 नंबर सवाल देखिए कि निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा नहीं है? कौन सा है जहां पर विधानसभा नहीं है संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश में?
23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेह व लद्दाख में नहीं है। 24 नंबर सवाल देखिए, 24 नंबर सवाल आपका है, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन समझ गए होंगे फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और के आर नारायणन। ये है जो फ्रेंड्स आपका उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रह चुके थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और के आर नारायणन। 24 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो देखिए अनुच्छेद 57 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 का डी हो जाएगा। अनुच्छेद 57 है जो क्या है फ्रेंड्स, तो ये राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं को निर्धारित करता है, अनुच्छेद 57। 26 नंबर सवाल देखिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मूल कर्तव्यों की संख्या टोटल कितने फ्रेंड्स, आपको पहले भी बता चुके हैं, मूल कर्तव्यों की संख्या टोटल 11 है, जबकि आपका मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है टोटल, तो इसकी संख्या है जो 6 है। तो इसमें से कौन है जो मूल कर्तव्य नहीं है, 26 का, लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। ये तीनों है जो आपका मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है, जबकि लोक चुनावों में मतदान करना ये है जो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये जो अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स, मूल कर्तव्य नहीं आएगा। लोक चुनाव मतदान करना ये सब जो अपना इसके अंतर्गत नहीं आएगा, मूल कर्तव्य के अंतर्गत ये नहीं आएगा। 26 का करेक्ट आंसर ए है हो जाएगा। बाकी ये सभी है जो आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, जैसे सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, जैसे जो भी सार्वजनिक रेलवे हो गया, जो भी इसका सुरक्षा करना, सभी नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, संविधान को के प्रति निष्ठावान रहना, उसके आदर्श को सम्मान करना, ये सब सभी नागरिकों का मूल्य कर्तव्य के अंतर्गत आता है। 27 नंबर सवाल को देखिए, किस वर्ष में जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। गेस करिए 27 का, तो अपनाया कब गया था फ्रेंड्स, तो 1950 ईस्वी में। 27 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखिए, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था, 1935 वाला। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स 1935 का जो भारतीय सरकार अधिनियम था, ये भारतीय संविधान को बनाने में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। 28 का जो करेक्ट आंसर हो गया भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, या करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत के रूप में इसी को देखा जाता है। या तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किस अधिनियम का प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पर पड़ा था, तो ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम। 28 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। देखिए कल्याणकारी राज्य के बारे में हमारा नीति निदेशक तत्व जो आयरलैंड से लिया गया फ्रेंड्स, उसमें वर्णित है, और उसका मुख्य उद्देश्य वही है। जो हम लोग का नीति निर्देशक तत्व का क्या है कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। किसका, नीति निर्देशक तत्व का। एक क्वेश्चन बार बार मैं बताते रहता हूँ। तो 29 का बी होगा, कमजोर वर्गों एवं कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, जो किसमें है तो भारत के नीति निर्देशक तत्व में यह बातें मिलती है, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 30 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ से लिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 में जो आपका वर्णन है संवैधानिक उपचार, उसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा। ये भी आप लोग याद रखिए, मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट के पता होगा। ठीक है, ऐसे पूछा जाए संविधान के आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन रहता है कि किस अनुच्छेद को, या तो भारतीय संविधान में किसको मैं जो संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। तो संवैधानिक उपचार जो अनुच्छेद 32 में, उसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ऐसे जनरली पूछा जाए संविधान का आत्मा फ्रेंड्स, तो आपको प्रस्तावना होगा, लेकिन भीमराव अम्बेडकर से संबंधित आएगा तो वही संवैधानिक उपचार को उन्होंने कहा है। 31 नंबर सवाल को देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय, कारागार मतलब जेल, ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था। तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 31 का बी होगा फ्रेंड्स, सरस्वती देवी को। 32 नंबर सवाल को देखिए,
32 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन हुआ कहाँ हुआ था? तो 32 का ये पटना में हुआ था, बिहार के पटना में। स्वतंत्र भारत का पहला जो छात्र आंदोलन हुआ था वो आपका पटना में हुआ था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो 33 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल-बुरूनी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पुराणों का अध्ययन करने वाला सबसे प्रथम मुसलमान था, कौन था? अल-बुरूनी था। सिर्र ए अकबर के लेखक कौन है? ठीक है, सिर्र ए अकबर के लेखक कौन है? 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दारा सिकोह के द्वारा लिखा गया है। 35 नंबर सवाल देखिए, 35 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय विदोत्तर काल में प्रचलित हुई? 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, आश्रम ही 4 प्रकार के थे फ्रेंड्स, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यासी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फिर। 36 नंबर, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की बात की जा रही है फ्रेंड्स, तो 36 का हो जाएगा। टोटल संस्कार की संख्या 16 बताया गया है, वेद की संख्या 4 बताया गया है, वेदांग की संख्या कितना? 6 बताया गया। उसी तरह से संस्कारों की संख्या कितना है? तो 16 है। वेद 4, वेदांग 6 और संस्कारों की संख्या कितना? तो 16 हो जाएगा। 36 का डी करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? सभी को इसका जवाब पता होना चाहिए। इसको जय संहिता भी कहा जाता है। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 38 नंबर, कल्हन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? कल्हन के द्वारा जो राजतरंगिणी लिखा गया था फ्रेंड्स, उसको आगे किसने बढ़ाया था? तो इसको बढ़ाया था जोनराज एवं श्रीवर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, 39 का रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल है आपका, राज्य के खर्च पर हज व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। राज्य के खर्च पर हज व्यवस्था करने वाला जो पहला भारतीय शासक था 40 का, वो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने ही नहरों का जाल बिछाया था, नहरों के निर्माण में इसका बहुत योगदान था फ्रेंड्स। तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राज्य के खर्च पर हज व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ब्राह्मण पर जजिया कर किसने लगाया था? तो यही फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, याद रखिएगा। वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 41 नंबर सवाल का। तो सिल्वी कल्चर के अंतर्गत देखिए वनो कास्टो ये सब का देख होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपी कल्चर में मधुमक्खियों का होता है, सेरी कल्चर में रेशमों का पालन होता है, पीसी कल्चर में मत्स्य पालन होता है, और सिल्वी कल्चर में क्या होता है? तो वनों का प्रबंधन एवं रखरखाव का विज्ञान है ये। 42 सबसे मजबूत मांसपेशियां पाए जाते हैं, सभी को पता है फ्रेंड्स। हमारे शरीर में अगर देखा जाए तो सबसे जो मजबूत मांसपेशियां है वो जबड़े की होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण हेतु निम्न में से कौन कभी सीमाकारी कारक नहीं होता है? 43 का करेक्ट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए प्रकाश आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 भी जरूरी है, क्लोरोफिल, ये तीनों उपस्थित रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा। तो ये सब है जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है फ्रेंड्स, इसको होना अनिवार्य है। जबकि ऑक्सीजन तो उसके दौरान निकलता है, ऑक्सीजन न भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ही ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो सीमाकारी कारक नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं हो जाएगा। 44 राष्ट्रीय उद्यान किसको सुरक्षित रखता है? 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को है जो राष्ट्रीय उद्यान क्या करता है फ्रेंड्स, आपको सुरक्षित रखता है। लाल रक्त कणों का निर्माण होता है, इस क्वेश्चन हो सकता है पूछ दिया जाए आपको, इसका जीवन काल के बारे में पूछा जाए, कुछ ने पूछा जैसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 45 का, तो लाल रक्त कण जिसे आरबीसी कहते हैं फ्रेंड्स, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पलेसेस, लाल रक्त कणिकाएं, तो इसका निर्माण है जो बोन मैरो में होता है, जिसको हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बोन मैरो या अस्थि मज्जा। हाइड्रोपोनिक्स का संदर्भ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोपोनिक्स 46 का करेक्ट आंसर, जल में जो पौधा को उगाना ही क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जल में पौधे उगाना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 46 नंबर। 47 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका
इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। हेपेटाइटिस यकृत लीवर, ये भी है आपका फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस है जो आपका यकृत लीवर को करता है। कोलाइट कोलाई कोलाइटिस बृहदान्त्र, ये भी आपका सही है फ्रेंड्स, डी इसका गलत हो जाएगा। पीलिया है जो गला को नहीं करता है प्रभावित, ये है जो आपका लीवर को ही प्रभावित करता है। पीलिया जॉन्डिस जो होता है उससे लीवर ही प्रभावित होता है, ये जबकि गला नहीं होता है। ठीक है, तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 नंबर सवाल देखिए, आपका एक साइड में कोल गैस दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसका रासायनिक सूत्र दिया हुआ है। 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक का कोल गैस का, एक का सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मिलाते चलिएगा, एक का 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, एक का 3, एक कोल गैस का हो गया सूत्र, मिलाते चलिएगा। और भाप अंगार गैस है फ्रेंड्स, तो भाप अंगार गैस बी का 4 हो जाएगा, बी का ये हो जाएगा, CO+H2 हो गया भाप अंगार गैस, सभी याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में बच गया आपका वायु अंगार गैस सी का, तो सी का हो जाएगा जो आपका वायु, इसका हो जाएगा CO+ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन हो जाएगा। तेल गैस बच गया कौन सा फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा आपका ये हो जाएगा CH4+C2H2 हो जाएगा। तो सुमेलित कर रहा था, 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुनः एक बार मिला लें, 48 का कोल गैस का क्या होता है, तो एक का 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, एक का है जाए फ्रेंड्स आपका कोल गैस का हो जाएगा जो 3 हो जाएगा। वायु अंगार गैस का है फ्रेंड्स, तो बी का है जो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। वो सॉरी, कोल गैस का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका एक का है जो, देखिए एक का 3 बता रहा है ना, तो ये हो जाएगा। और बी का बता रहा है, बी का 4 बता रहा है, भाप अंगार गैस का ये हो जाएगा फ्रेंड्स, बी का चौथा है CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। सी का बता रहा है एक फ्रेंड्स वायु अंगार गैस का हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। बच गया तेल गैस, तेल गैस का हो जाएगा CH4 यानी मीथेन प्लस आपका C2H2 हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 का 49 नंबर सवाल, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो चलिए इसका जवाब तो सभी कहा गया होगा, जुआन पर आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो फ्लोरीन को सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व माना जाता है। गलन, वाष्पन, संघनन, हिमायन, आसवन, ऊर्ध्वपातन किस प्रकार के परिवर्तन है, देखिए इससे एक क्वेश्चन 100% आने वाला है फ्रेंड्स। गलन हो गया, वाष्पन हो गया, जमना, ऐसा भी है जो आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, देखिए गलन कर रहा है, वाष्पन जो होता है, संघनन होता है, हिमायन होता है, आसवन विधि जो ऊर्ध्वपातन होता है, जैसे कि कपूर को जलाते हैं तो द्रव में न करके आग डायरेक्ट गैस में आता है, फिर उसको करिएगा तो बन जाएगा वो कपूर। तो ये सभी है जो आपका किसके उदाहरण है फ्रेंड्स, तो ये सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन में चावल का पकना, फलों का पकना, लकड़ी का जलना, कोयला का जलना, ठीक है, कोई भी पदार्थ का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, ये सभी है जो फ्रेंड्स क्या किसके अंतर्गत आएगा, तो सभी आएगा रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। बाकी जो हो गया फ्रेंड्स, बर्फ का पिघलना या जमना, वाष्पन होना, संघनन होना, हिमायन होना, ऊर्ध्वपातन होना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। फलों का पकना है फ्रेंड्स, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये 50 सवाल था फ्रेंड्स। ठीक है, अब तो आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, अब मात्र 5 से 6 दिन बचा है फ्रेंड्स, तो अभी से मैं कंटिन्यू रहूँगा। आप लोग एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लिए होंगे, उससे भी पूरा सब पढ़ाई कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और बहुत सारा जीके जीएस पढ़ने के लिए गूगल में आप जीके मास्टरमाइंड खर्च करेगा फ्रेंड्स, आ जाएगा, वहाँ वेबसाइट पर भी बहुत सारा प्रश्न डाला हुआ है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।